इस वीडियो लेक्चर में मैं 39th से 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में पूछे गए क्वेश्चंस का एनालिसिस करूंगा। इस एनालिसिस के जरिए मैं आपको यह बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसकी जानकारी से आपको यह पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल उस टॉपिक्स की तैयारी यदि आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एग्जामिनेशन में टॉप प्लेस में आ सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इस एनालिसिस को मैंने काफी परिश्रम के साथ तैयार किया हूं। इसको तैयार करने में मुझे काफी क्वेश्चंस का अध्ययन मनन करना पड़ा है। तो इतनी मेहनत से 39th से 66th बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में पूछे गए प्रश्नों का जो क्वेश्चन एनालिसिस मैं किया हूं यह आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें दो मत नहीं। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ बीपीएससी मैथ ऑप्शनल 39th to 66th को देखें। फर्स्ट कॉलम में मैंने टॉपिक को रखा है। सेकेंड कॉलम में दो पेपर 1 और पेपर 2 को रखा गया है और थर्ड कॉलम में दो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को रखा गया है। आप यहां ध्यान देंगे 39th से लेकर 59th तक देखिए स्पष्ट नजर आ रहा है आपको। पेपर 1 और पेपर 2 में विभक्त था। फिर 59 के बाद सिलेबस को मॉडिफाई किया गया और दो सेक्शन में इसको बांटा गया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो 66 से लेकर 66 तक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। तो अब हम लोग पहले पेपर 1 को देखें फिर सेक्शन 1 को देखेंगे। तो पेपर 1 में टॉपिक लीनियर अलजेब्रा, शॉर्ट में हमने लिखा है LA, लीनियर अलजेब्रा। तो देखें लीनियर अलजेब्रा में 39 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 40 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 41 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 42 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 43 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है, 44 में 1 क्वेश्चन, 45 में 1 क्वेश्चन, 46 में 2 क्वेश्चन और 47 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखें 48 to 52 में 2 क्वेश्चन, 53 to 55 में 3 क्वेश्चन, 56 to 59 में 2 क्वेश्चन और 60 to 62 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। फिर जब 62 के बाद 63 से स्टार्ट हुआ सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में देखिए स्पष्ट मैं यहां लिखा हूं 63 में 1 क्वेश्चन,
64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन और 66 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अब नीचे आइए, कैलकुलस में। कैलकुलस में आप जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दो होता है, दोनों इसी के अंदर है। तो कैलकुलस से 39 में 2 क्वेश्चन, 40 में 2 क्वेश्चन, 41 में 2 क्वेश्चन, 42 में 2 क्वेश्चन, 43 में 4 क्वेश्चन, 44 में 4 क्वेश्चन, 45 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 46 में आप ध्यान रखेंगे, कैलकुलस में 2 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया और 1 क्वेश्चन और इसमें पूछा गया, लेकिन इस एक क्वेश्चन में 3 पार्ट रखे गए ABC, जिसमें पार्ट बी और पार्ट सी कैलकुलस से पूछे गए, लेकिन पार्ट ए जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री से पूछा गया। इसके बाद देखें, कैलकुलस से 47 में 4 क्वेश्चन पूछे गए, 48 टू 52 में 2 क्वेश्चन, 53 टू 55 में 3 क्वेश्चन, 56 टू 59 में 4 क्वेश्चन, 60 टू 62 में 3 क्वेश्चन कंप्लीट प्लस हाफ क्वेश्चन और पूछे गए। और फिर 63 में 1 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 2 क्वेश्चन और 66 में 2 क्वेश्चन कंप्लीट प्लस हाफ क्वेश्चन और पूछा गया। ठीक है, फिर आइए एनालिटिकल ज्योमेट्री, शॉर्ट में AG। एनालिटिकल ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जिसमें कि शेरेट-फ्रेनेट फॉर्मूला भी शामिल है। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री में देखें, 39 में 1 क्वेश्चन, 40 में 1 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया, फिर 1 क्वेश्चन इसमें और पूछा गया, जिसमें 3 पार्ट पूछे गए ABC, जिसमें पार्ट A तो एनालिटिकल ज्योमेट्री से ही पूछे गए, लेकिन पार्ट B और पार्ट C, ये दोनों जो पार्ट है B और C, यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए। फिर 41 में 2 क्वेश्चन, 42 में 4 क्वेश्चन, 43 में 2 क्वेश्चन, 44 में 2 क्वेश्चन, 45 में 2 क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन, 47 में 2 क्वेश्चन, 48 टू 52 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, लेकिन यहां देखिए 53 टू 55 में एनालिटिकल ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके बाद 56 टू 59 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 60 टू 62 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 63 में 1 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन और 66 में हाफ क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री के बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली सिलेबस में लिखा हुआ है केवल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन सेक्शन 1 पेपर 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पार्ट है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेक्शन 2 में होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां देखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 39 में 2 क्वेश्चन, 40 में 2 क्वेश्चन, 41 में 1 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया प्लस 1 क्वेश्चन और पूछा गया।
इस वन क्वेश्चन के 3 पार्ट रखे गए ABC, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही पूछे गए, किंतु पार्ट सी जो है यह डायनेमिक से, ये देखिए डायनेमिक से पूछा गया। पार्ट सी डायनेमिक से पूछा गया है। तो सावधानी से आप देखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 42 में 2 क्वेश्चन, 43 में 1 क्वेश्चन, 44 में 1 क्वेश्चन, 45 में 1 क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन, 47 में 1 क्वेश्चन, 48 to 52 में 2 क्वेश्चन, 53 to 55 में 2 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया, प्लस हाफ क्वेश्चन और पूछा गया। 56 to 59 में 2 क्वेश्चन, 60 to 62 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर 63 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 66 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें। वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस को शॉर्ट में हमने VA लिखा है। तो वेक्टर एनालिसिस से आप देखें 39 में 1 क्वेश्चन, 40 में 1 क्वेश्चन, 41 में 1 क्वेश्चन, जिसमें 3 पार्ट रखे गए ABC, पार्ट ए और पार्ट बी वेक्टर एनालिसिस से ही पूछे गए, किंतु पार्ट सी, ये जो देख रहे हैं पार्ट सी, यह टेंसर एनालिसिस से पूछा गया है। फिर आगे देखें 42 में 1 क्वेश्चन, 43 में 1 क्वेश्चन, 44 में 1 क्वेश्चन, 45 में 1 क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 47 में वेक्टर एनालिसिस से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। फिर 48 to 52 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 53 to 55 में देखें 1 क्वेश्चन तो कंप्लीट पूछा गया और एक क्वेश्चन इससे और पूछा गया, जिसमें 5 पार्ट्स रखे गए ABCDE। यहां मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन का जो पार्ट ए है वह टेंसर एनालिसिस से पूछा गया, पार्ट बी वेक्टर एनालिसिस से पूछा गया, पार्ट सी डायनेमिक से पूछा गया, पार्ट डी वेक्टर एनालिसिस से पूछा गया और पार्ट ई कैलकुलस से पूछा गया। इसमें सब मिश्रित कर दिया है, मिक्स्ड कर दिया है। इस तरह से 53 to 55 में वेक्टर एनालिसिस से 1 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको स्पष्ट किया, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, उसी से अध्ययन करके मैंने ये सब लिखा है, आपको बता रहे हैं। इसके बाद 56 to 59 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 60 to 62 में वेक्टर एनालिसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 63 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 64 में हाफ क्वेश्चन, 65 में हाफ क्वेश्चन, 66 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब हम लोग आए वेक्टर एनालिसिस के बाद टेंसर एनालिसिस। इसको शॉर्ट में हमने TA लिखा है। टेंसर एनालिसिस में 39 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 40 में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, 41 में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, 42 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 43 में 1 क्वेश्चन, 44 में 1 क्वेश्चन, 45 में 1 क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन, 47 में 1 क्वेश्चन में 3 पार्ट रखे गए ABC, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी तो टेंसर एनालिसिस से ही पूछे गए,
किंतु पार्ट सी टेंसर एनालिसिस से नहीं पूछकर पार्ट सी को वेक्टर एनालिसिस से पूछ दिया गया है। अब इसके आगे देखें 48 to 52 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया। 53 to 55 में टेंसर एनालिसिस से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। 56 to 59 में भी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। 60 to 62 में टेंसर एनालिसिस से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। फिर 63 में भी टेंसर एनालिसिस से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। बट 64 में हाफ क्वेश्चन टेंसर एनालिसिस से पूछ दिया गया। फिर 65 में देखिए टेंसर एनालिसिस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन 66 में फिर टेंसर एनालिसिस से हाफ क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स को शॉर्ट में हमने लिखा है STA, इसे पढ़ेंगे आप स्टैटिक्स, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। स्टैटिक्स से 39 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 40 में 1 क्वेश्चन, 41 में 1 क्वेश्चन, 42 में 1 क्वेश्चन कंप्लीट पूछा गया, प्लस हाफ क्वेश्चन इससे और पूछा गया। 43 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 44 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 45 में 1 क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन, 47 में 1 क्वेश्चन, 48 to 52 में 1 क्वेश्चन पूछा गया। बट 53 to 55 में एक क्वेश्चन भी स्टैटिक्स से नहीं पूछा गया। फिर 56 to 59 में हाफ क्वेश्चन इससे पूछा गया। फिर 60 to 62 में स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। फिर स्टैटिक्स से 63 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 64 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, 65 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया। बट स्टैटिक्स से 66 में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। अब इसके बाद देखें हम लोग डायनेमिक्स। यह भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। इसको शॉर्ट में लिखे हैं DYN, इसे पढ़ेंगे डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में अब देखें 39 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 40 में 1 क्वेश्चन, 41 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 42 में 1 क्वेश्चन तो कंप्लीट पूछा गया, प्लस इससे हाफ क्वेश्चन और पूछा गया। 43 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, प्लस हाफ क्वेश्चन और पूछा गया। इसके बाद 44 में 1 क्वेश्चन, 45 में हाफ क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन, 47 में 1 क्वेश्चन, 48 to 52 में 1 क्वेश्चन, 53 to 55 में हाफ क्वेश्चन, 56 to 59 में 1 क्वेश्चन प्लस हाफ क्वेश्चन पूछा गया। 60 to 62 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायनेमिक्स से। फिर डायनेमिक्स से 63 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया, डायनेमिक्स से 64 में हाफ क्वेश्चन, 65 में हाफ क्वेश्चन और डायनेमिक्स से 66 में हाफ क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, शॉर्ट में लिखा है HSTA, हाइड्रोस्टैटिक्स। यह भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसे आप देखें 39 में 1 क्वेश्चन, 40 में 1 क्वेश्चन, 41 में 1 क्वेश्चन, 42 में 1 क्वेश्चन, 43 में हाफ क्वेश्चन, 44 में हाफ क्वेश्चन, 45 में हाफ क्वेश्चन, 46 में 1 क्वेश्चन और 47 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें 3 पार्ट रखे गए ABC। पार्ट ए और पार्ट बी तो हाइड्रोस्टैटिक्स से ही पूछे गए, बट पार्ट सी वेक्टर एनालिसिस से पूछा गया। देखिए इसमें क्या किया, पार्ट ए और पार्ट बी तो हाइड्रोस्टैटिक्स से ही पूछे गए,
बट पार्ट सी वेक्टर एनालिसिस से पूछ दिया गया। इसके बाद देखें 48 to 52 में हाइड्रोस्टैटिक्स से हाफ क्वेश्चन पूछे गए, बट 53 to 55 में एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। 56 to 59 में हाइड्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। 60 to 62 में हाइड्रोस्टैटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया, बट 63 में एक क्वेश्चन भी हाइड्रोस्टैटिक्स से नहीं पूछा गया। आप देख रहे हैं 64 में भी हाइड्रोस्टैटिक्स से नहीं पूछा गया, 65 में भी हाइड्रोस्टैटिक्स से नहीं पूछा गया, 66 में भी हाइड्रोस्टैटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इस तरह मैंने आपके सामने 39 से 66 तक बीपीएससी मैथ ऑप्शनल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका गहन अध्ययन, डीप स्टडी करके मैंने इस एनालिसिस को तैयार किया है, जो आपको मैंने स्पष्ट ढंग से बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इस एनालिसिस का अवलोकन करके आप अनुभव कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही साथ यह भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इस एनालिसिस को आप अध्ययन करेंगे तो साफ पता लग रहा है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस अधिक पूछे गए हैं और कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिससे कि क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं, कुछ से बहुत कम भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन एनालिसिस देने का मतलब मेरा यही था कि इस क्वेश्चन एनालिसिस का डीप स्टडी करके आप यह अनुमान करें कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि यदि आप जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उसी की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर लेंगे तो आप बीपीएससी के मैथ ऑप्शनल के एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन शर्त है कि जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट करेंगे यह देख करके कि उससे अधिक क्वेश्चंस आए हैं, उसका स्टडी आपको थ्रू आउट करना होगा। कहने का मेरा आशय है कि जिस टॉपिक को आप सिलेक्ट कर लेंगे कि हमको यह टॉपिक ही तैयार करना है, बाकी को छोड़ देना है, तो उस टॉपिक का डीप स्टडी करना पड़ेगा। मतलब कि उस टॉपिक को अच्छे ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। उसमें एक भी लेसन को स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो इस एनालिसिस को देखकर कोई भी अनुमान कर सकता है, लेकिन मैं सुविधा के लिए आपको इस एनालिसिस को देखने के बाद मुझे यह स्पष्ट पता लग रहा है कि ये जो टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा सेक्शन 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर कैलकुलस का देख रहे हैं, इससे अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देखें। फिर देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते रहे हैं और अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं।
इसके बाद वेक्टर एनालिसिस है, इसे भी क्वेश्चंस अच्छे ढंग से पूछे गए हैं। टेंसर एनालिसिस से देख रहे हैं कि कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी क्वेश्चंस नहीं भी पूछे गए हैं, लेकिन टेंसर एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वेक्टर एनालिसिस के साथ साथ टेंसर एनालिसिस ऐड कर देता है। यदि टेंसर नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन फुल पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप टेंसर एनालिसिस को भी रखिए। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स से जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इस एनालिसिस में, वो स्पष्ट दिख रहा है कि क्वेश्चंस कम संख्या में पूछे गए हैं और कभी तो बिल्कुल ही नहीं पूछे गए हैं। इधर तो देखिए कि जब से सेक्शन 1 डिवाइड हुआ, हाइड्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस दे ही नहीं रहा है। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि जो अप्लाइड पार्ट है, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, इसे आप छोड़ भी देंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। तो आप याद रखें, सेक्शन 1 के लिए लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस को एकदम तैयार करें, साथ साथ टेंसर एनालिसिस को भी कर लेंगे तो बेटर होगा। और आप एनालिटिकल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपके सामने क्वेश्चन एनालिसिस को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया, समझाया और परीक्षा की तैयारी का रास्ता भी बताया। आप बीपीएससी मैथ ऑप्शनल से रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, उससे बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। तो आज का लेक्चर मेरा समाप्त हुआ। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे।